अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और दोबारा से व्लॉग बनाना मैंने इतनी देर के बाद शुरू किया है ना कि मेरे से अब वॉइस ओवर करते हुए बोला ही नहीं जाता, क्योंकि फ़ोन इस तरह सामने रख के और आपके सामने कोई भी ना हो, बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब प्रॉपर एक काम आप करते रहते हैं ना तो फिर उसकी आदत हो जाती है। जब छोड़ देते हैं तो फिर वो मुश्किल लगता है। खैर, ये शाम का टाइम है और ये व्लॉग मैंने पिछले व्लॉग के साथ ही स्टार्ट कर दिया था। आज शाम में सब्ज़ी बन रही है टिंडे की, और बच्चे कोई भी सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते। इतना मुश्किल है ना इनको खिलाना। तो अब फिर भी कुछ आदत हो गई है पहले से, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। मैंने भी छोड़ा नहीं है सब्ज़ी पकाना ना, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती फिर इन्होंने बिल्कुल ही नहीं खानी थी। तो टिंडे अगर मैं कट करके बनाऊँ तो फिर तो कोई भी नहीं खाता। अगर इस तरह से फिलिंग वाले बने हो ना तो फिर शौक़ से खा लेते हैं। और ये वैसे अच्छे बनते हैं ना, खाने में मज़ा आता है, और सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये बनाना बड़ा आसान है। इसके लिए मैंने टिंडे थोड़ी देर पहले अच्छी तरह वॉश करके रख दिए थे, वो अच्छे से सूख गए थे। और फिर उसमें मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाते हुए मैंने आपको दिखाया है कि कैसे लगाने हैं, क्योंकि सारे मैंने पहले लगा लिए थे, बस 2-3 रख लिए थे आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से लगाने हैं। और बस फिर प्याज कट कर लेने हैं, थोड़े मोटे मोटे काट लेने हैं, क्योंकि वो फिर से क्रश हो जाएंगे। और थोड़े से टमाटर और हरी मिर्चें और लहसुन भी रख लेना है, वो भी साथ में क्रश कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें मसाला ज़्यादा चाहिए तो आप ये ज़्यादा डाल लें, अगर कम चाहिए तो फिर थोड़ा कम कर लें। और जो टिंडे पके हुए थे ना, यानी जिनके अंदर से बीज बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो मैंने निकाल के और उन्हें ऊपर से छील के कट कर लिया है। ये जो प्लेट में पड़े हुए हैं एक तरफ, और ये भी मैं साथ में ही क्रश कर लूँगी और इस मसाले के अंदर ही उन्हें भी मिक्स कर लूँगी। ठीक है। और अब ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल के तो मैं क्रश कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रशर नहीं है ना तो आप कूट भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब प्याज को कूटते हैं ना तो इसमें से पानी निकलता है और वो इधर उधर बहुत गिरता है। मेरे पास जब तक क्रशर नहीं था ना तो मैं ये फिलिंग वाली जो सब्ज़ियाँ हैं ना, जैसे टिंडे वगैरह, मैं बनाती नहीं थी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। फिर जब मैंने ये क्रशर लिया है तो मुझे आइडिया आया कि अगर बाकी चीज़ें इसमें क्रश हो सकती हैं तो इस तरह से ये भी सारा मसाला इसमें क्रश करके तो हम फिलिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये शुरू किया। और बिरयानी वगैरह भी मुझे पहले बनाना मुश्किल लगता था, लेकिन अब उसका भी लहसुन अदरक वगैरह मैं इसी में क्रश कर लेती हूँ तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्रश कर ली हैं। अब इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे, और जो हमारे आम रूटीन घर में यूज़ होते हैं ना खाने में, वही वाले सारे स्पाइसेस इसमें जाने हैं। सिर्फ जो सूखा धनिया है ना कुटा हुआ, वो आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो आता उसी की वजह से है। ये मैंने 1 स्पून भर के डाल दिया है। बाकी इसमें ये क्रश की हुई सुरख मिर्चें हैं, दूसरी पाउडर वाली मिर्च, नमक, हल्दी, कुटा हुआ मसाला, ये सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। सिर्फ जो सूखा धनिया है उसका तकरीबन 1 स्पून 1.5 स्पून आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। बस अब इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करके और स्पून के साथ ही इसकी फिलिंग कर लेनी है। वो आप देखेंगे कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है। और ये सारा मसाला वगैरह मैंने यहीं पे खड़े होके क्रश नहीं किया, बस वीडियो के लिए थोड़ा सा किया था। गर्मी किचन में इतनी ज़्यादा थी ना कि यहाँ पे तो खड़े नहीं हुआ जाता। फिर मैं यहाँ से लेके हॉल के टेबल पे चली गई थी, वहाँ पे मैंने चेयर रख के आराम से बैठ के सारा काम किया है। और फिर दोबारा मैं यहाँ आ गई हूँ स्पाइसेस वगैरह मिक्स करने के लिए। तो बस इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेनी है, और इसे जब एक बार पकने के लिए रख देते हैं ना तो बस फिर आपको कोई फ़िक्र नहीं है, आप अपना कोई भी और काम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वैसे हम खाना बनाते हैं तो पास खड़े होना पड़ता है ना, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पकने के लिए रख देना है, बस फिर ये जो स्टीम वगैरह होती है ना उसी में ये सॉफ़्ट हो जाएंगे अच्छे से। तो बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चूल्हा है ना उसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर देना है। ठीक है। तो बस अब पतीले में रख के ऑयल डाल देना है। ऑयल जितना हम आम सब्ज़ी में डालते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। और टिंडे अगर तो कम है फिर तो वो एक ही लेयर में आ जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो बड़े वाले नीचे रखने हैं और छोटे वाले इसके ऊपर रखने हैं, और बस ढक्कन बंद कर देना है। इसके बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलना है, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये अपना पानी भी छोड़ते हैं और स्टीम वगैरह बनती है तो उसी में ये पक जाते हैं।
और इसके बाद जो प्याज वाला मसाला बचा हुआ था वो भी साथ डाल देना है, ये देखें इस तरह से। और प्याज जब कुछ देर के लिए पड़े रहते हैं तो इसमें स्पाइसेस वगैरह मिक्स होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पानी निकल आता है, वो पानी गिराना नहीं है, उससे साथ ही डाल देना है। तो बस ढक्कन दे देना है। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद जब आप दोबारा खोलेंगे ना तो ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं। बस अब 10-15 मिनट इसकी भुनाई करनी है और ये रेडी है। और आज मेरा रेसिपी ये वाली रिकॉर्ड करने का ना कोई प्लान नहीं था, मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कंटिन्यूसली व्लॉग बनाने हैं तो फिर कुछ तो मुझे करना ही है ना उसमें। तो बस फिर इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत मज़े के बने थे, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बस इसके बाद मैंने किचन सारा समेटा है, क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना तो कैमरे में तो आपको हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन और परफेक्ट नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे जो उधम मचा होता है ना वो आप देखें तो हैरान रह जाएं। तो बस मैंने किचन साफ़ किया है, थोड़े से बर्तन थे धोने वाले वो धो के रखे हैं और यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। मैं अपनी हेल्पर के आने से पहले बेडरूम और किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो मॉप कभी फिर वो कर देती है और कभी मैं ख़ुद भी कर लेती हूँ, तो आज वो कर रही थी। तो बस अभी दोपहर का टाइम है, मैं बाहर निकली थी थोड़ा मौसम देखने के लिए। तकरीबन 2 वीक हो गए हैं चौकाज़म में, इतनी गर्मी है ना बस जितना झूठ बोल लें। तो काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि बारिश होनी है लेकिन हो नहीं रही। तो आज काफ़ी बादल आए हुए थे और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। ये देखें इतने बादल आए थे ना कि बस अभी बारिश आ जाएगी। और हवा बहुत तेज़ है ना, तो मैं अभी गेट खोल के बाहर देख रही थी कि साथ में डस्ट तो नहीं है, वरना फिर विंडो वगैरह बंद कर दूं, क्योंकि जब बहुत तेज़ आंधी चलती है ना तो फिर घर में पता चल जाता है। लेकिन ऐसे अगर थोड़ी बहुत हवा हो तो फिर समझ नहीं आती कि मिट्टी है साथ में या नहीं है। तो खैर मिट्टी वगैरह तो नहीं थी, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। बस मौसम वगैरह देखा और मैं फिर आके बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। और कुछ ही देर के बाद बारिश होने लगी तो हमने फिर बस्ते वगैरह बंद किए हैं और उठ के बाहर आ गए हैं। तो बस बच्चे भी अभी इधर मेरे साथ ही बैठे हुए थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन फिर भी इससे मौसम में काफ़ी चेंज आ जाएगा। जो हब्स वाली गर्मी थी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, वरना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकला जाता। और जो बाहर के करने वाले काम होते हैं वो फिर सारे शाम में ही करते हैं, यानी मार्केट वगैरह अगर जाना है तो वो फिर मगरिब के बाद ही जाते हैं। और मिट्ठू को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो ऊपर मुंह करके नहा रहा था, बड़ा इंजॉय कर रहा था। और ये बेटी छोटा सा फ्लावर एक गार्डन से तोड़ के लाई थी और मुझे कह रही थी कि आप गार्डन की वीडियो बनाती हैं ना, तो लेकिन ये तो आते ही नहीं है छोटे जो इतने हैं, तो इसको भी ले लें। मैंने कहा ठीक है लाएँ, इसको भी ले लेते हैं। तो बस काफ़ी टाइम फिर हम यहाँ बैठे रहे हैं जब तक बारिश ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर हम अंदर आए हैं और जो रूटीन के करने वाले काम होते हैं बस वही किए हैं। बच्चों को खाना वगैरह दिया है और बस उनका स्कूल का कुछ वर्क देखा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।